हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है जी मोरफेम। इस शब्द का अर्थ होता है शब्द का भाग, रूपक, रूपग्राम, पदग्राम। ये इसके हिंदी मीनिंग है। अगर आपको कोई हिंदी में पूछता है रूपम क्या होता है, रूपग्राम क्या होता है, पदग्राम क्या होता है, तो आप उसे कहते हैं मोरफेम, है ना। इसकी डेफिनेशन देख लो जी। डेफिनेशन क्या है? मोरफेम आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वर्ड दैट स्टिल हैव मीनिंग। मोरफेम क्या है? शब्द की एक छोटी इकाई है, यानी कि शब्द का एक भाग है जो कुछ मीनिंग रखता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। कोई भी शब्द है या वर्ड है, उसका एक भाग है, एक हिस्सा है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है जी। मोरफेम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। यह वह सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ निकलता है। इट मे बी an, affix, ex, un, in, er, doer, undo, girl, girl plus s, girls. Dog is an example of a free morpheme। जैसे इसका एग्जाम्पल डॉग है और इनकमिंग है। इनकमिंग जो डॉग है वो पूरा का पूरा मोरफेम है ना। इनकमिंग है, इनकमिंग हैज़ 3 मोरफेम, इन, कम एंड इन। इनकमिंग में इन, कम और इंग, ये 3 मोरफेम है। ये यानी कि जो इनकमिंग शब्द है उसमें 3 मोरफेम से मिलकर ये इनकमिंग बना है। वियतनामी भाषा में प्रत्येक शब्द स्वयं में एक एकल रूपम होता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें अर्थ निहित होता है। यानी कि हम एक शब्द बना रहे हैं, उस शब्द में हम जो शब्द है, जो उसका कोई भी पार्ट है, हिस्सा है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, है ना। तो जैसे हमने एग्जांपल भी दिया आपको। देखिए कल हमने आपको पढ़ाया था फोनेम्स, तो अब यह है मोरफेम। तो इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है इनमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। जो फोनेम्स होता है वो तो ध्वनिग्राम है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, यानी कि आवाज़ की सब में छोटी ध्वनि होती है। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि इसका कुछ अर्थ निकलता हो। लेकिन फोनेम में जिन सब लेटर से मिलकर बनते हैं, उनमें जो फोनेम्स वही शब्द होगा, वही पार्ट होगा शब्द का जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, है ना। यह भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें कुछ अर्थ निहित होता है। और